पाक सऊदी ताल्लुकात का नया रोशन बाब। सऊदी वली अहद 2 रोजा दौरे पर आज इस्लामाबाद आएंगे। शानदार इस्तकबाल की शानदार तैयारियां। शहर इक़्तिदार को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। वज़ीर आज़म और काबीना अरकान वेलकम कहेंगे। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म इमरान खान 1-on-1 मुलाकात करेंगे। 18 फरवरी को मुअज़्ज़िज़ मेहमान से चेयरमैन सेनेट और आर्मी चीफ की अलग अलग मुलाकातें भी शेड्यूल। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को निशाने पाकिस्तान से नवाजा जाएगा। दोनों मुल्कों में 21 अरब डॉलर की 7 मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत की तैयारियां मुकम्मल। सऊदी अरब गवादर में ऑयल रिफाइनरी लगाने के साथ साथ पाकिस्तान से 2 पावर प्लांट भी खरीदेगा। सऊदी अरब का पाकिस्तानी कौम को एक और तोहफा। वीजा फीसों में कमी का ऐलान। इत्तलाक 15 फरवरी से हो गया। सिंगल विजिट वीजा 2000 के बजाय 338 रियाल। मल्टीपल विजिट वीजा की फीस 3000 के बजाय 675 रियाल मुकर्रर। पाकिस्तान में दहशतगर्दी कदम कदम पर भारत के मुलव्विस होने के वाज़ेह सबूत। मास्टरमाइंड कुलभूषण के केस की पीठ से आलमी अदालत इंसाफ में समाअत। जासूस को वियना कन्वेंशन के तहत काउंसलर रसाई नहीं दी जा सकती, पाकिस्तान का मौक़िफ़। भारतीय जासूस नेवी से कब और क्यों सुबकदोश हुआ? इंडियन सरकार ने जाली पासपोर्ट क्यों जारी किया? भारत ने क्यों 14 माह ताखीर से इंटरनेशनल कोर्ट से रुजू किया? भारत पाकिस्तानी सवालात के जवाबात देने में मुकम्मल नाकाम। उन जवानों की सुरक्षा का ध्यान क्यों नहीं रखा जाता? क्यों उनको बाय एयर नहीं ले जाया गया? चिंतन के विषय है। क्या इन 3-4 लोगों की वजह से आज करतारपुर साहब के कॉरिडोर पे क्वेश्चन मार्क लगेगा? हक की आवाज बुलंद करने की सजा। पुलवामा हमले पर क्यों बयान दिया? मोदी सरकार नवजोत सिद्धू को सबक सिखाने पर तुल गई। प्रोग्राम दी कॉमेडी नाइट्स विद कपिल से निकाल दिया। 5वें रोज भी हड़ताल। मरीजों का बुरा हाल। कराची समेत सिंध भर के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की हड़ताल। ओपीडीज मुसलसल बंद। तनख्वाहों में फौरी इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करने पर बाजिद। कराची में एक और आग। सोहराब गोट मच्छर कॉलोनी में प्लास्टिक के गोदाम में आतिश जद की। करोड़ों रुपए का नुकसान। इस्लामाबाद में मियां बीवी की अनोखी लड़ाई। थाने पहुंचकर एक दूसरे के सारे राज खोल दिए। दोनों ही इश्तिहारी और मनशियात फरोश निकले। तहकीकात पर जोड़े के खिलाफ 100 से ज्यादा मुकदमात का इंकशाफ। लाहौर में जायदाद के तनाज़े पर तहरे कत्ल का मुलजिम पुलिस मुकाबले में हलाक। निशानदही के लिए जाने वाला भाई शाहिद भी मुलजिम की फायरिंग से मारा गया। सब इंस्पेक्टर समेत 4 अहलकार जख्मी। पाकिस्तान में साइबर सिक्योरिटी की मखदूश सूरत हाल। गैर महफूज तरीन मुमालिक में 7वें नंबर पर आ गया। 25% इंटरनेट सार्फिन हैकर्स के हमलों का निशाना। कानून साजी न होने पर अवाम परेशान। मोबाइल फ़ोन्स हैं, स्मार्टफोन्स आजकल जो चल रहे हैं, दे आर वेरी अनसिक्योर। तो उसके हिसाब से ये चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो लोगों में अवेयरनेस बिल्ड करे। कानून साजी करनी चाहिए कि किसी का भी कोई भी डाटा चोरी ना हो। जब तक लोगों में अवेयरनेस नहीं होगी तो वो कैसे इस बारे में जानेंगे? अगर उनको ये नहीं पता कि साइबर सिक्योरिटी है क्या, तो फिर हम इससे बच कैसे सकेंगे? कोयटा में रिमझिम से मौसम सर्द। मंगल से जुमेरात तक इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और पेशावर में बारिश की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। मोहम्मद बिन सलमान 2 रोजा दौरे पर आज इस्लामाबाद आएंगे। 37 रुकनी शाही दस्ता नूर खान एयरबेस पहुंच गया।
शाही दस्ता इंतजामात का जायजा लेगा। सऊदी वली अहद के तारीखी इस्तकबाल की तैयारियां जारी हैं और ऐसे में शहर इक़्तिदार को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के 2 रोजा दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं और उनके शानदार इस्तकबाल की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। शाही डॉक्टर्स, शाही सिक्योरिटी, शाही स्टाफ पर मुश्तमिल 235 रुकनी टीम पहले ही पाकिस्तान पहुंच चुकी है, जो कि इंतजामात का जायजा ले रही है। सऊदी वली अहद का तैयारा पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होते ही उन्हें JF-17 थंडर तैयारे फजा में सऊदी वली अहद के तैयारे को प्रोटोकॉल देंगे। इसके साथ साथ एयरपोर्ट पर उतरते ही सऊदी वली अहद को 21 तोपों की सलामी पेश की जाएगी और वजीर आजम इमरान खान काबीना समेत एयरपोर्ट पर सऊदी शहजादे का पुरतकबाक इस्तकबाल भी करेंगे। जी हाँ, इसके अलावा जहां पर 21 तोपों की सलामी दी जाएगी, उसके बाद वजीर आजम हाउस में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। वो गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना करेंगे। उसके बाद मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा और वफूद की सतह पर भी ये मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद के साथ 1-on-1 मुलाकात होगी, जिसके बाद वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। क्या तैयारियां की गई हैं, क्या इंतजामात हैं, ये जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ कमरुल मुनव्वर से। कमर, कहिएगा क्या इंतजामात दिखाई दे रहे हैं शहर इक़्तिदार में? जी बिल्कुल, आज एक VIP मूवमेंट के लिए जो इंतज़ामात किए गए हैं वो तमाम मुकम्मल कर लिए गए हैं कि इस्लामाबाद के अंदर जैसे ही दाखिल हों तो तमाम अतराफ़ जो है वो सिक्योरिटी हसार जो है वो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से लगाया गया है कि ख़ास तौर पर जो दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर, और इसके बाद जो रेड जोन जहाँ पर पार्लियामेंट हाउस और तमाम अहम इमारतें मौजूद हैं और यहीं पर जहाँ पर उन्होंने क़याम करना है वहाँ पर रेड जोन के अंदर मुकम्मल तौर पर जो है वो आम अफराद का दाखिला जो है वो मना कर दिया गया है। ख़ास तौर पे जो आज इस्लामाबाद के अंदर हमने देखा कि जितने भी चौक और चौराहे हैं, ख़ास तौर पर वहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान को खुश आमदीद कहने के लिए जो है वो बिल बोर्ड्स और बैनर्स लगा दिए गए थे गुज़श्ता रोज़। इसके अलावा जो आज जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं उनमें अगर ये कहा जाए कि रेड जोन के अंदर जो है जाने के लिए 3000 बनाए गए हैं और उन 3000 से गुजरने के बाद जो है रेड जोन के अंदर जाना होगा और जिसके पास रेड जोन के अंदर एंट्री पास जो है वो मौजूद होगा उसको अंदर जाने की इजाज़त होगी। आज इस हवाले से कहा यह जा रहा है कि दोपहर के बाद जो है मोहम्मद बिन सलमान जो हैं सऊदी वली अहद वो यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद उनकी मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन उससे कबल जो है उनको वज़ीर आज़म हाउस में जो है वो गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा, जबकि उसके बाद उनकी मुलाकातों का जो सिलसिला है उसमें वज़ीर आज़म से उनकी 1-on-1 मुलाकात है। इसके अलावा चेयरमैन सेनेट, जबकि दूसरी जानिब आर्मी चीफ के साथ भी उनकी मुलाकात जो है वो बताई जा रही है कि उनकी मुलाकात होगी और इस हवाले पर वफूद की सतह पर जो है वो भी मुलाकातें होंगी। जो इससे कबल आज सुबह 37 रुकनी जो वफ़द था वो यहाँ पर पहुँचा, जिसने पहले से तमाम सिक्योरिटी और दूसरे इंतज़ामात जिसमें वफूद की हद तक मुलाकातें और वो तमाम चीज़ों का पहले जायज़ा लिया है। उसके बाद आज दोपहर के बाद मोहम्मद बिन सलमान जो आएंगे और उनके इंतज़ामात को भी हतमी शक्ल दे दी गई है। ठीक है, तमाम तर इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। शाही दस्ता इंतज़ामात का जायज़ा भी ले रहा है। शुक्रिया कमरुल मुनव्वर। अब आपको बताएं कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरा पाकिस्तान के दौरान 21 अरब डॉलर के मुआहदे होंगे, जिनमें कलीलुल मुद्दती, दरमियानी और तवीलुल मुद्दती के मंसूबे शामिल हैं। तवानाई, सयाहत, मादनियात, पेट्रोकेमिकल्स, होटल इंडस्ट्री के शोबों में 7 मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। वली अहद का दौरा पाकिस्तान, सऊदी पाक ताल्लुकात अरूज पर 21 अरब डॉलर्स की 7 मुफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत की तैयारियां मुकम्मल। 7 अरब डॉलर्स के 1 से 2 साल के शॉर्ट टर्म मंसूबे, 2 अरब डॉलर्स के 2 से 3 साल के मीडियम टर्म और 12 अरब डॉलर्स के 3 से 5 साल के लॉन्ग टर्म मंसूबे शामिल। सऊदी अरब गवादर में ऑयल रिफाइनरी लगाने के साथ साथ पाकिस्तान से 2 पावर प्लांट्स भी खरीदेगा। जराये के मुताबिक सऊदी अरब LNG से चलने वाले हवेली, बहादुर शाह और बलोकी पावर प्लांट्स खरीदने में दिलचस्पी रखता है। जराये के मुताबिक बिजली के 5 मंसूबों के MOUs पर दस्तखत किए जाएंगे, जिनकी मालियत 1 अरब 20 करोड़ 75 लाख रियाल है। मुआहदे के तहत दियामिर बादशाह डैम के लिए 37 करोड़ 50 लाख सऊदी रियाल, मोहम्मद डैम के लिए 30 करोड़ रियाल मिलेंगे। सऊदी अरब 74 मंसूबे के लिए 24 करोड़ 75 लाख रियाल, जामशोरो पावर प्रोजेक्ट के लिए 15 करोड़ 37 लाख रियाल, जबकि जागरान हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 13 करोड़ 12 लाख रियाल देगा। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान है और ऐसे में सऊदी अरब ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा फीसों में कमी का ऐलान कर दिया है।
सऊदी सिफारत खाने के एलामिये में ये कहा गया है कि सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान भाइयों के लिए विजिट वीज़ा फीसों में कमी की मंजूरी दे दी है, जिसका इतलाक 15 फरवरी से हो गया है। पहले सिंगल एंट्री विजिट की फीस 2000 सऊदी रियाल यानी $537 थी, जो कम करके अब 338 रियाल यानी 90 अमरीकी डॉलर कर दी गई है। पाकिस्तानियों के लिए मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ा फीस 3000 रियाल या $800 से कम करके 675 रियाल यानी सिर्फ 180 अमरीकी डॉलर कर दी गई है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मुंबई हमलों के बाद भारत की पुलवामा हमले में पाकिस्तान को मुलव्वस करने की हंडिया भी बीच चौराहे अब फूट गई है। मकबूजा कश्मीर से शाया होने वाले अखबार कश्मीर टाइम्स ने इंकशाफ किया है कि वीडियो पैगाम के जरिए हमले की जिम्मेदारी कबूल करने वाला हुर्रियत पसंद आदिल अहमद डार सितंबर 2017 से भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की हिरासत में है। इस्लामाबाद से देखिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। कराची से ही खबर आपको दें, जहां पुलिस का एक और कारनामा सामने आ गया। दौरान गिरफ्तारी दिल का दौरा पड़ने से मुलजिम अब्दुल करीम चांभाक हो गया। इस वाक़े के बाद इलाका मकीनों ने पुलिस को धर लिया। अहले खाना का कहना है अब्दुल करीम गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड का जनरल सेक्रेटरी था। मैंने उनको मना किया, लेकिन वो घसीट के उन्होंने डाला जबरदस्ती। कराची पुलिस की एक और मशकूक कार्रवाई। मेट्रोल साइट में इकबाल मार्केट इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने छापा मारा और अब्दुल करीम नामी शख्स को गिरफ्तार किया। दौरान गिरफ्तारी मुलजिम की हालत बिगड़ गई और मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस ने फरार होने की कोशिश की तो इलाका मकीनों ने घेर लिया। खबर है इस्लामाबाद से, जहां मियां बीवी की अनोखी लड़ाई। थाने पहुंचकर एक दूसरे के सारे राज खोल दिए। दोनों ही इश्तिहारी और मनशियात फरोश निकले। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। मियां बीवी की अनोखी लड़ाई, थाने पहुंचकर एक दूसरे के खोल दिए सारे पोल। सनसनीखेज इंकशाफात, दोनों ही इश्तिहारी और मनशियात फरोश निकले। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 100 से ज्यादा मुकदमात में मतलूब। शेख रऊफ और सूफिया सिद्दीकी के दरमियान इस्लामाबाद के पोस्ट सेक्टर में लड़ाई हुई तो सूफिया ने शोहर की गाड़ी डंडे मारकर तोड़ दी। शोहर भी तेश में आया और बीवी को सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने दोनों को थाने पहुंचाया तो पता चला कि मियां बीवी के खिलाफ पहले ही मनशियात के 2 मुकदमात दर्ज हैं। दौरान तफ्तीश सूफिया ने इंकशाफ किया कि शेख रऊफ उसके साथ जाली नकारामे बनाकर वारदातें किया करता था। दोनों मुलजिमान के खिलाफ कराची में 50, लाहौर में 15 जबकि इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में 35 से ज्यादा मुकदमात दर्ज हैं। कराची के इस ट्रांसपोर्टर को मारकर जलाने का मुअम्मा हल हो गया है। पुलिस ने मकतूल अब्दुल रहीम की बीवी समेत 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। ट्रांसपोर्टर रहीम को कराची में कत्ल किया गया। लाश को बलोचिस्तान ले जाकर जलाया गया। कराची में बीवी जल्लाद बन गई। दोस्त के साथ मिलकर शौहर को मार डाला, लाश भी जला दी। साउथ जोन इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने जियो फेंसिंग के बाद खातून समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। दौरान तफ्तीश मुल्जिमा आबिदा ने इंकशाफ किया कि शौहर को खाने में बेहोशी की दवा दी, जिसके बाद दोस्त के साथ मिलकर गला दबाकर मार डाला। कत्ल उस वक्त किया गया जब रहीम के 4 बच्चे घर पर थे। वारदात के लिए नया मोबाइल फोन भी खरीदा ताकि किसी को शक न हो। मुल्जिमा ने बताया कि लाश को गाड़ी में डालकर बलूचिस्तान ले गए। नाके पर पूछगछ की गई तो फैमिली कहकर जान छुड़ा ली। बलूचिस्तान पहुंचकर रहीम की लाश और गाड़ी को आग लगा दी गई। हमने टेक्निकली जब काम किया तो उसमें से कुछ नंबर्स मिले जियो फेंसिंग के जरिए, उस पर हमने वर्किंग शुरू की। फिर एक वो मोबाइल नंबर हमने ट्रेस कर लिया और मोबाइल डेटा इसकी वाइफ से मिला, वो टूटा हुआ मोबाइल जिसको सिर्फ मर्डर के लिए इस्तेमाल किया। तो वहाँ से जो है उसकी वाइफ को जब हमने हिरासत में लिया तो उसने बताया कि जो है मैंने अपने जो आशना और उसके भाई के साथ मिलकर इसका मर्डर किया था। पुलिस ने मुल्जिमान की निशानदही पर लाश और जली हुई गाड़ी बरामद करके कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है।